हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण का अल्फाबेट का क्वेश्चन पढ़ने वाले। इसके पहले हम लोग ने वीडियो में इसी संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण का पहले पढ़ा था वर्ड से संबंधित प्रश्न। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। उसका लिंक हम इसके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसका पढ़ने वाले, अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट में भी क्या है, संबंध अथवा सादृश्य प्रश्न। इसमें भी आपका इन दो के बीच में जो संबंध दर्शाएगा वही संबंध आपको यहाँ पे दर्शा के इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग वर्ड वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि उसमें दो संबंध दिया था, तो उस संबंध को दर्शा के नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों में इसमें सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद रखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि अल्फाबेट को याद करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अल्फाबेट टोटल कितना होता है, तो अल्फाबेट होता है आपका 26, जो कि ए से लेकर जेड तक होता है। तो ये तो अल्फाबेट सभी को याद होता है। तो दोस्तों, संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण में अल्फाबेट के कंडीशन में क्या होता है, या तो आपका अल्फाबेट का एडिशन करेगा, जोड़ेगा, या तो अल्फाबेट को घटाएगा। ठीक है, और या तो कभी कभी क्या करता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपोजिट देते हैं। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, पहले संबंध देखते हैं कि इसमें आपका संबंध क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ए से आपका गया है बी, ठीक है, बी से कहां गया सी, और सी से चला गया आपका डी। कहने का मतलब क्या कि आप यहाँ पे आपका दिया ए बी, उसके बाद नेक्स्ट एक वर्ड छोड़ करके क्या एक अगला वर्ड बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया सी डी। तो उसी प्रकार यहाँ पे पी क्यू है, तो अगर क्या होगा पी क्यू के बाद क्या होता है, तो हो जाएगा आपका आर और एस। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए के बाद क्या है बी, और बी के बाद क्या है सी, और सी के बाद क्या आपका डी। तो उसी प्रकार पी के बाद है पी के बाद क्यू, तो क्यू के बाद क्या हो जाएगा आर, और आर के बाद हो जाएगा एस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आर एस। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया दोस्तों कि ए के बाद आपका दिया डी, क्या दिया ए के बाद आपका दिया डी। तो इसमें से दो गैप दे दिया, क्या गैप दिया है, तो गैप आपका दिया है ऑप्शन बी और सी, ये दोनों आपका क्या दिया है गैप। उसके बाद डी, इसी को फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और डी और जी के बीच में फिर से क्या कर दिया, दो छोड़ दिया। कौन क्या क्या छोड़ा, तो ई और एफ छोड़ा। ठीक है, सिंपल से क्या बोला कि ए से डी गया है और डी को सेम यहीं पे कर दिया, और ए से डी के बीच में आपका दो लेटर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, जो कि है बी और सी। तो उसी तरह हम लोग भी करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पी से सीधा क्या एस, तो पी के बाद क्यू और आर, यहाँ पे दो छोड़ दिया क्यू आर। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे एस है, तो सेम यहाँ पे आ जाएगा आपका एस, और एस में भी क्या कर देंगे हम लोग, दो छोड़ देंगे। तो एस के बाद क्या छोड़ते हैं, टी और यू, तो टी और यू छोड़ देंगे, तो आएगा क्या आपका बी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये था आपका संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण का अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन। तो इसी तरह हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बना करके अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि पी क्यू आर आपका संबंधित है क्यू आर एस से। तो उसी प्रकार क्या बोला कि ए बी सी किससे संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया। तो उसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, पहले पी क्यू आर और क्यू आर एस में संबंध दर्शाएंगे। जो संबंध इसमें क्या होगा वही संबंध हम यहाँ पे करके क्या करेंगे, इसका आंसर याद करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया, पी के बाद क्यू दिया हुआ, क्यू के बाद क्या दिया आर। इसी तरह अल्फाबेट में पढ़ रहा है, पी के बाद क्या गया क्यू, क्यू के बाद क्या गया आर, और इसी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट किया क्यू आर एस से, मतलब कि इसका जो लास्ट का दो है, लास्ट का दो लेटर है, वही यहाँ पे क्या गया शुरू का दो लेटर बन गया। तो उसी प्रकार इसी का एबीसी का जो एबीसी में है, इसका लास्ट का दो अक्षर है, वही यहाँ पे क्या बन जाएगा शुरू का दो अक्षर। उसके बाद पी क्यू आर है, और आर के बाद क्या था एस, तो यहाँ पे ए बी सी है, तो सी के बाद क्या है डी। तो हो जाएगा आपका आंसर बी सी डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। ठीक है, उसी प्रकार आते हैं आप क्वेश्चन नंबर चौथा किया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दोस्तों कि ए का अपोजिट आपका जड़, ए का अपोजिट क्या आपका जड़। तो फिर क्या बोला कि बी का अपोजिट है वाई, और यहां से ए से गया है बी, तो उसी प्रकार हम लोग जी से क्या जाएंगे, ए के बाद आता है बी, तो जी के बाद क्या आता है आपका एच, और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एच का अपोजिट होता है एस। दोस्तों जिसका अपोजिट पता नहीं है कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। नहीं तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होता है। कितना होता है, 26 लेटर होता है अल्फाबेट में। कितना था 26। तो ए से लेकर बी सी लेकर 13 तक, कहां तक 1300, और फिर इसी का अपोजिट जड़ से लेकर इधर से। तो यही आपका कहलाता है अपोजिट। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट है उसका अपोजिट हो जाएगा जड़, जो कि होता है 26वां नंबर। उसी प्रकार बी आपका सेकंड है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाता है वाई, जो कि आपका 25वां नंबर का लेटर है। तो इसी तरह आपका अपोजिट होता है। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अपोजिट वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्या बोला कि यहाँ पे है जे एल एन आपका संबंधित है एस क्यू ओ से। तो उसी प्रकार क्या पूछ रहा है कि पी आर टी आपका किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं कि क्या संबंध दिया, उसी प्रकार हमको इसमें संबंध दर्शाना पड़ेगा और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करें जे के बाद क्या गया आपका एल, और एल के बाद आप गया आपका एन। तो दोस्तों यहाँ पे जे से एल कैसे होगा, यहाँ पे आपका क्या किया होगा
के छोड़ दिया, ठीक है। तो जे के बाद के और के बाद क्या आ गया एल, उसी प्रकार एल के बाद क्या कर दिया आपका एम छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया एम, और एम के बाद क्या गया एन, और उसी प्रकार एन से सीधा आपका आ गया ओ, क्या होता है जे के एल एम एन, उसके बाद क्या आ गया ओ, तो ओ के बाद क्या होता है पी छोड़ दिया यहाँ पे, और क्या आ गया आपका क्यू, उल्टा हो रहा है, ठीक है। ओ के बाद क्या गया छोड़ दिया पी, और पी के बाद क्या गया क्यू, तो क्यू के बाद क्या छोड़ दिया आपका आर, और आर के बाद क्या गया आपका एस। कहने का मतलब क्या है कि जे के बाद के छोड़ दिया एल लिखा, एल के बाद एम छोड़ दिया एन लिखा, और एन से सीधा यहाँ पे आ गया ओ के बाद पी छोड़ा क्यू लिख दिया, और क्यू के बाद आर छोड़ा और क्या लिख दिया आपका एस। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखते हैं करके, ठीक है। तो पी के बाद क्या किया आपका क्यू छोड़ दिया आर लिखा, ठीक है, और के बाद क्या छोड़ दिया आपका एस छोड़ दिया, और क्या लिखा आपका टी, तो टी के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका यू, तो यू लिख दिया, और यू के बाद क्या किया बी छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या छोड़ेगा एक्स छोड़ दिया, और क्या लिखेंगे वाई, तो आंसर हो जाएगा आपका यू डब्ल्यू वाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बताइए दोस्तों कि जे के बाद आपका आ गया एल, और एल के बाद क्या गया एन, जिस पर यहाँ पे क्या किया है के छोड़ा है, और यहाँ पे क्या छोड़ा है एम, उसी प्रकार देखो एन के बाद क्या आ गया एन में फिर ओ छोड़ दिया, और क्या आ गया आपका पी, पी के बाद क्यू छोड़ा, और आ गया आपका आर, और आर के बाद छोड़ दिया एस, और आ गया आपका टी। कहने का मतलब क्या है कि जे के बाद एक जोड़ दिया तो एल आ गया, एल में एक जोड़ दिया तो एन आ गया, एन में एक जोड़ दिया तो पी आ गया, पी में एक जोड़ा तो आर आ गया, और आर में जोड़ा एक तो आ गया आपका टी। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। तो ए के बाद क्या किया छोड़ दिया आपका बी, और क्या आ गया आपका सी, उसी प्रकार सी में छोड़ दिया आपका डी, और क्या आ गया आपका ई, तो ई के बाद हम लोग एफ छोड़ देंगे, और आ क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका जी, और जी के बाद एच छोड़ेंगे तो एच के बाद क्या आ जाएगा आई, और आई के बाद क्या छोड़ेंगे जे, तो जे के बाद क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी आई के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला है। तो ये तो आपका 6 क्वेश्चन। इस तरह एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों कि जी यू एस आपका संबंधित है ई एस क्यू से, तो उसी प्रकार क्या पूछ रहा है कि एस पी ए आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहले इसके बीच हम लोग संबंध फिर से देखते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जी यू एस दिया है, अगर हम ई में क्या कर दें जो आपका जी आ जाएगा, तो ई के बाद क्या था एफ, एफ के बाद क्या था जी, अगर हम यहाँ पे +2 करें तो आपका ई के बाद क्या आ गया आपका जी। उसी प्रकार अगर हम लोग एस में फिर से +2 करें तो एस के बाद क्या था टी, टी के बाद क्या गया आपका यू, यू आ गया। उसी प्रकार क्यू में हम लोग फिर से 2 जोड़े तो क्यू के बाद क्या होता है आर, आर के बाद क्या गया एस, मतलब कि पीछे वाला से आपका पहला में 2 जोड़ा, फिर से 2 जोड़ा, फिर से 2 जोड़ा, तो आपका क्या गया ई से 2 जोड़ा तो जी आ गया, एस से जोड़ा 2 तो यू आ गया, और क्यू से जोड़ा तो एस आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग एस में भी क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो एस में क्या जोड़ेंगे हम लोग 2, तो एस में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, क्योंकि एस के बाद टी, टी के बाद क्या होता है आपका यू। उसी प्रकार हम लोग पी में फिर से क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो पी के बाद क्या होगा क्यू, क्यू के बाद क्या आ जाएगा आपका आर, ठीक है। और ए में फिर से हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो एक के बाद क्या हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा आपका सी, तो हो जाएगा आपका आंसर यू आर सी, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 बना के कि 8 में यहाँ पे क्या बोला कि ए सी ई संबंधित है आपका बी डी एफ से, तो उसी प्रकार क्या बोला कि एम वो क्यू आपका किससे संबंधित है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में जाहिर सी बात है या तो आपका जोड़ा होगा या तो घटा होगा, ठीक है, यही जाता आपका कंडीशन देता है। अब आपको देखना है कि किसमें जोड़ा होगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना जल्दी चलता है और कितना जल्दी वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के बाद क्या दिया आपका बी, मतलब कि +1 कर दिया, एक बाद बी आ गया, सी के बाद देखें तो आगे डी, उसी प्रकार ई के बाद देखें तो आगे क्या आपका एफ, मतलब कि ए से बी, सी से डी, ई से एफ, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो एम के बाद क्या हो जाता है आपका एन, ठीक है, ओ के बाद क्या हो जाएगा आपका पी, और क्यू के बाद क्या हो जाएगा आपका आर, तो हो जाएगा आंसर एन पी आर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो ये था आपका 8 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, तो आप वहां पे आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट में हमें। तो ये है आपका कुछ क्वेश्चन जो कि आप होमवर्क के तौर पर आपको दे रहे हैं, तो आप इसका आंसर देके आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि पी आर टी आपका संबंधित है क्यू एस यू से, तो उसी प्रकार क्या बोला कि ए सी ई किससे आपका संबंधित है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप इसको बना करके आप देख सकते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, तो आपका ये 4 क्वेश्चन है, तो ये आप 4 क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, और इसके पहले हम लोगों ने कौन सा वीडियो बनाया था, तो इसके पहले हम लोगों ने आपका वर्ड का बनाया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नंबर से संबंधित कैसे क्वेश्चन संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण से आपका क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।